जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट में भी आ सकता है, जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है, और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो क्वेश्चन गिवन है हमें 4 पावर 5 मल्टीपल 64 क्यूब 2 क्यूब और 8 पावर 5 मल्टीपल 1 to 8। तो सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करते हैं। 4 पावर 5 को हम लिखेंगे 4 को ब्रेक करके हमने लिखा 2 पावर 2। 2 मल्टीपल 2 है, फिर उसका हमने इसके ले लिए। रफ में आप देख सकते हो, जिस तरह 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़र 4, और ये 2 टाइम है, तो ये रफ प्रोसेस है, आपने लिखना नहीं है। तो ऐसे एक्सप्लेन करने के 64 को भी इसी तरह आपने ब्रेक किया, तो ये आपने लिखा, मतलब इस तरह फैक्टराइजेशन किया आपने 2 फिर 60। तो ये आप आगे लेके चलते जाएंगे तो 6 टाइम 2 आएगा, तो 2 की पावर आपने लिखा 6 होल पावर 3 मल्टीपल 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 को आपने फिर लिखा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो 3 टाइम 2 था, तो 2 पावर 3 मल्टीपल 128 को भी आपने तोड़ के लिखा 2 पावर 7 लिख दिया होल पावर 2। उसके बाद आपने ये किया, जो एक रूल है लॉ ऑफ पावर की डबल्स पावर हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़र 10, 6 3 ज़र 18 और 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई, फिर ये नीचे भी पावर लॉ अप्लाई हुआ, पावर 2 पावर लॉ, और 2 पावर 15 मल्टीपल 2 पावर 14। उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड कर दी हैं ऊपर भी और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो 2 पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 नीचे भी, तो 2 पावर 31, और नीचे आपका आंसर आया 2 पावर 29। रूट्स के रूट आपने एज इट इज़ लेके चलना है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट लॉ। डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले आए तो उसकी पावर में चेंजिंग आ गई, तो 2 पावर 31 माइनस 2 पावर 29। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, बेसिस सेम है, 2 पावर 31 माइनस 2 पावर माइनस 29, बेसिस सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे। माइनस करने से 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट से कैंसिल, आंसर इज़ 2। दूसरा इसका पार्ट है 81 फोर्थ रूट ऑफ 81 प्लस 216 क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 पावर माइनस 2। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, 81 को ब्रेक करके लिखा 3 मल्टीपल 3, या आप खुद भी आप इधर रफ में आप कर सकते हैं। 81 को ये 3 के साथ 27, फिर 3 के साथ 9, और फिर 3 के साथ 3, और फिर ये जो 3 हमने लिखा, ये रफ अमल है, इसको लिखना नहीं है आपने। तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल ये 4 टाइम आपने लिखा, 216 को आपने लिखा 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6 3 टाइम, और 5 की पावर माइनस 2, इसकी रूट की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। अब 3 जो है 4 टाइम था, तो 3 की पावर 4, और 6 जो है 3 टाइम था, तो 6 पावर 3 क्यूब रूट उसका है, और नीचे ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 5 पावर माइनस 1 बचेगा आपके पास। अब ऊपर हम ये करेंगे, ये 4th रूट और ये रूट आप कैंसिल, ये क्यूब रूट से कैंसिल, तो 3 + 6 डिवाइडेड बाई 5 पावर माइनस 1, तो 3 + 6 का आंसर 9, अगर 5 पावर माइनस 1 है तो इसको भी आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो ऊपर ले आएंगे। 9 मल्टीपल 5 पावर 1 हो गई है, तो 9 मल्टीपल 5 का आंसर 45। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे 81 जो है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। ये रफ में आप देख भी सकते हो, 81 को हमने ब्रेक करके लिखा, फिर 3 पावर 5 एज इट इज़, 3 पावर 4 n माइनस 1 एज इट इज़, 2 4 3 को भी हमने ब्रेक करके लिखा। नीचे 9 को हमने ब्रेक करके लिखा 3 मल्टीपल 3 होल पावर 2 n मल्टीपल 3 पावर 3 एज इट इज़। अब ये जो 81 था, 81 को ब्रेक करने के बाद अब 3 4 टाइम था, तो 3 की पावर हमने लिखा 4 होल पावर n मल्टीपल 3 की पावर 5 और 3 पावर 4 n माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे जो 3 5 टाइम था तो उसको लिखा 3 पावर 5, नीचे 3 2 टाइम था तो 3 का स्क्वायर होल पावर 2 n मल्टीपल 3 पावर 3। अगले स्टेप में हमने ये किया, जो डबल्स पावर थी, पावर टू पावर ला, तो वो अप्लाई किया। 4 मल्टीपल n तो 4n मल्टीपल 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n। इधर हमने ये किया, इस स्टेप में बीच में प्लस है तो ये वाली टर्म्स अलग इस पर रूल लगेगा और इधर अलग लगेगा। बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दी, 4n माइनस 1 प्लस 5। अगले स्टेप में हम आते हैं, नीचे भी 3 पावर 4n पावर से मल्टीपल होगी 3 पावर 3। अगले स्टेप में हमने ये किया 3 पावर 4n मल्टीपल 5, 3 पावर 5 था, इसको थोड़ा हमने ब्रेक करके इसलिए लिखा
जो हमें ये टर्म्स चाहिए थी ना 3^4n + 5 - 1 का आंसर 4 है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो 3^4n + 4 चाहिए, तो इसलिए हमने 5 को अलग करके लिखा 3^4 × 3^1। जब इनकी बेसिस सेम पर ऐड करेंगे तो 3^5 ही वापस आ जाएगा। नीचे 3^4n + 3। अब हमने इन दो को तो तरतीब से लिखा 3^4n + 4 × 3 + 3^4n + 4 डिवाइडेड बाई 3^4n + 3, क्योंकि नीचे अलग है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो कॉमन लिया, इधर से 3^4n + 4 तो कॉमन आ गया, और इधर रिमेनिंग टर्म इस जगह आ गई 3, और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 हम लिखेंगे नीचे 3^4n + 3। अब 3^4n + 4 अंदर जो रिमेनिंग टर्म थी 3 + 1 4 हो गया आपके पास, और ये नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर में चेंजिंग आ जाएगी। पहले हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि ऊपर बीच में प्लस था, तो वो प्रोसेस क्लियर किया, फिर हम मल्टीपल की फॉर्म में है या डिवाइड की फॉर्म में हो तो फिर लेके जा सकते। उसके बाद ये बेसिस 3 और ये 3 सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 4n + 4 -4n - 3, तो 4n और 4n कैंसिल, 4 - 3 तो दैट इज़ 3^1। 3^1 3 होती है, मल्टीपल 4 ये वाला, तो 3 × 4 आंसर इज़ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर IV है 4 का, IV पार्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 729 को हमने फिर तोड़ के लिखा 3^6। जब आप इसको ब्रेक करेंगे रफ में, इधर में वैसे कर रहा हूँ, ये 729 तो ये 3 के साथ आपने लेके जाना है, 3 2 = 6, 3 3 = फिर ये 3 के साथ जाएगा, 3 8 = और फिर इस तरह ये आपने पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है, ये रफ प्रोसेस है। तो 3 × 3 × 3 तो ये 6 टाइम था, तो हमने 3^6 लिखा, होल पावर 2/3 एज इट इज़। 25 को हमने लिखा 5^2 होल पावर 1/2। नीचे ये 0.04 को पहले स्टेप में हमने ये किया, पॉइंट की इस तरफ 2 डिजिट हैं तो 4/100 लिखा, पॉइंट की इस तरफ 2 डिजिट है तो 2 0 लगाए और पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, तो 4/100 - 3/2 पावर। अगले स्टेप में हमने ये किया, ये कैंसिलेशन की हुई है, ये देखें 3 1 = 3, 3 पावर्स को जब आपस में किए तो 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 3^4। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया, सिर्फ 5^1 है। नीचे 4 और 100 की कैंसिलेशन जब की तो 1/25, 4 1 = 4, 420 के साथ करेंगे तो आ जाएगा पावर 1 - 3/2। अब अगले स्टेप में हमने ये किया 3^4 × 5, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो फ्रैक्शन टर्म है इसको हम उलट देंगे, 25/1, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो पावर पॉजिटिव होगी, ये रूल ज़हन में रखना है। फ्रैक्शन में कोई टर्म हो उसकी पावर नेगेटिव तो वो फ्रैक्शन आप उलट दें, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें तो चेंज आ जाएगी पावर। 3/4 × 5, 25 पावर 3/2 है तो 5 × 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा, होल पावर 3/2। उसके बाद हमने ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 3/4 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर्स को तोड़ के लिखा क्योंकि रूट्स के रूट जो है सिर्फ स्क्वायर से कैंसिल होते हैं, तो इसलिए हमने 3 की पावर 2 × 2 4 को ब्रेक करके लिखा, ×5। नीचे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई थी, आपके पास सिर्फ 5 की पावर 3 बचा। अब उसके बाद नेक्स्ट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट आप नहीं, पहले हमने ये किया कि इनको रूट अलग ले लिए, रूट को हमने अलग अलग ले लिया, ऊपर वाली टर्म का रूट अलग, नीचे वाली टर्म्स का अलग। जो ऊपर आपके पास 5 था तो इसको हमने नीचे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है लेके चलेंगे, अगला जो स्टेप था हमारे पास 3 का स्क्वायर, नीचे बेसिस सेम्स हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल हो रही हैं पावर्स, 5 - 3 तो 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो नीचे 5 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5 आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो पहली टर्म्स है 49 × x⁴ डॉट x⁴c होल पावर a - c, तो हमने एज इट लिखी डिवाइडेड बाय 7, और ये पूरी टर्म को हमने 7 x⁴a और x⁴b है तो ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले आए, x⁻- b हो गया। इसके पास एक स्टेप थोड़ा एडवांस कर दिया मैंने, तो x⁻−b होल पावर a + b डॉट, इसको भी हमने ऊपर बेसिस सेम है तो ऊपर ले आए, तो x⁻−c डॉट होल पावर b + c। तो उसके बाद 7 और 49 की कैंसिलेशन कर दी,
तो आपके पास 7 बच गया। उसके ऊपर जो है, ऊपर आप डबल्स पावर हैं तो पावर्स को आपस में हम मल्टीपल करेंगे। ए प्लस सी एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ए प्लस बी मतलब जनरल फॉर्म वही है, लेकिन ए स्केयर माइनस सी स्केयर। और नीचे हमने लिखा ए एक्स बेसिस सेम्स, पावर्स को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, तो एक्स पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी डॉट एक्स पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी। उसके बाद हमने ये किया, ऊपर वाली टर्म्स को हमने एज इट इज़ रखा, नीचे वाली टर्म्स को भी पावर्स टू पावर रूल अप्लाई करके पावर्स को आपस मल्टीपल किया। वही फॉर्म थी अलजेब्रिक वाली, फार्मूले वाली, एक्स पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर डॉट एक्स पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम सबको ऊपर इकट्ठा किया तो इनकी पावर में चेंजिंग आ गई, x7 एक्स पावर ए स्केयर माइनस सी स्केयर डॉट, ये टर्म जब हम नीचे से ऊपर लेके गए तो माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव होगी पावर, और जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। इधर भी यही चेंजिंग आई, माइनस बी प्लस था तो माइनस बी स्केयर, माइनस था तो प्लस सी स्केयर। उसके बाद बेसिस सेम पावर्स को ऐड कर देंगे, ए स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी सी, एक प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर आपस में कैंसिलेशन, बी स्केयर माइनस बी स्केयर कैंसिलेशन, सी स्केयर और माइनस 7 एक्स पावर ज़ीरो, एक्स पावर ज़ीरो आपको पता है 1 की इक्वल होता है, तो 7 इंटू 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू पास प्लस 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट्स हैं तो पहला पार्ट ले लेते हैं, ए पावर बी प्लस बी पावर ए गिवन, लेट गिवन एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटिंग ए माइनस 2 बी 2। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की जगह हम पुट करेंगे -2 होल पावर, बी की वैल्यू पुट करेंगे 2, इधर प्लस बी की जगह 2 पुट किया और ए की वैल्यू जो है -2। अब -2 का स्केयर है, ये माइनस वाले नंबर की पावर पॉजिटिव हो, ये ज़हन में रखना है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है 2 4 6 8 है तो वो नेगेटिव जो नंबर है, वो जो माइनस का साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो -2 मल्टीपल -2 तो 4, इधर इसकी पावर जो है क्वोशंट लॉ यूज़ करके हम, क्वोशंट लॉ नहीं है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करके हम प्लस बनाएंगे। तो 1/2 की पावर 2। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, 4 + 1/4, 2 का स्केयर 4 आ गया, एलसीएम लिया तो 4, इधर कुछ भी नहीं था तो 4 4 = 16 प्लस 4 के ऊपर 4 डिवाइड किया, तो वो एलसीएम का बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। तो 16 + 1 आंसर इज 17/4। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ए पावर ए माइनस बी पावर बी, तो ए की वैल्यू -2 पावर -2, इधर माइनस, ये माइनस है, उसके बाद बी की वैल्यू 2 पावर 2। तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1/-2 अभी अपनी जगह पे है, ये तो इस 2 के साथ है जो बेस में है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर के अंदर फ़र्क आएगा। 1/-2 पावर 2 -2 का स्केयर आपके पास 4 आ गया। उसके बाद 1/-2 पावर 2 है, तो अभी वही फार्मूला अप्लाएंगे कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है या -2 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/4 -4 एलसीएम लिया तो 4, इधर ऑलरेडी 4 मौजूद है, 4 के ऊपर 4 डिवाइड किया तो 1 के ऊपर न्यूमरेटर से 1 × 1 माइनस, इधर कुछ भी नहीं है तो 4 × 4 16 -16, ये एलसीएम आपको आना चाहिए, बेसिक तरीका है। तो 1 - 16, तो 1 - 16 -15, क्योंकि ग्रेटर साइन लगेगा, ग्रेटर जो डिजिट है उसके साथ जो साइन आंसर में उसका साइन आएगा, तो -15/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एम, जो वेरिएबल है एम के लिहाज से सॉल्व करना है, तो उसकी एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। अब हम सॉल्व करते हैं, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन हमने लिखा सेम एज इट इज़। उसके बाद हमने नेक्स्ट ये किया, 36 को हमने ब्रेक करके लिखा 6 × 6 और नीचे 6 पावर 3m एज इट इज़ इक्वल टू 6 पावर 2m -1 एज इट इज़। नीचे 216 को हमने लिखा 6 × 6 × 6, 3 टाइम 6 लिखा तो m पावर m + 6। उसके बाद नीचे 6 का स्क्वायर है, तो ये हम 2 टाइम 6 है तो हमने लिखा 6 का स्क्वायर होल पावर 2m -5, ये 10 नहीं है,
ये हम लिखेंगे -5, ये ज़हन में रखना है फिर। होल पावर 2m - 5, अभी वही पावर है, इक्वल टू 6 पावर 2m - 1 डिवाइडेड बाई 6 पावर 3 होल पावर m प्लस 6। ये 6 3 टाइम था तो इसकी पावर 6 प्लस 3, 6 पावर 3 लिखा। अब जो हमने पावर टू पावर रूल यूज़ किया, 2 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीपल होगा, 2 को 2 से किया तो 4m - 2 5 10 डिवाइडेड बाई 6 पावर 3m एज इट इज़, और 6 पावर 2m - 1 नीचे भी डबल पावर आपस में मल्टीपल होगी, 3m प्लस 18, 3m प्लस 18 हमने लिखा। उसके बाद हम क्वोशंट ला यूज़ किया, इधर भी 3m को हम ऊपर ले गए तो माइनस हो गई पावर्स, और इधर भी इस पावर को जब ऊपर ले गए तो -3m - 18। नेक्स्ट हमने ये किया, बेसिस सेम तो पावर को ऐड कर दिया, 4m - 10 - 3m, 6 पावर 2m - 1 और -3m बेसिस सेम पावर्स जो भी हो रही हैं ऐड कर दिया, माइनस हो रही हैं तो माइनस कर दें, 4m - 3m तो m - 10, और इधर -3m और प्लस 2m था तो आंसर इज़ -m, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम वाला लगाएंगे, -18 - 1 तो माइनस है। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेट एक्सपोनेंट, क्योंकि बेसिस सेम है तो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इनकी एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे। m - 10 इज़ इक्वल टू -m - 19, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ ले आएंगे तो m -m में जब इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस m प्लस m, और -10 इधर आके -19 प्लस 10, m प्लस m का आंसर 2m, और -19 प्लस 10 का आंसर -9, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू वाली का, तो m इज़ इक्वल टू 2, इधर m के साथ मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -9/2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स तलबा जिन तक आपकी अप्रोच है उन तक पहुँचाएँ। 9th साइंस की मैथ को लेके चलेंगे, 10th की मैथ साइंस की, और जनरल मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ को भी हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। बाकी शॉर्ट नोट्स स्कीम्स सारा कुछ अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह।